नमस्कारम। तो पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है इसमें फिर से आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, दोस्त, मित्र, प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। लाइक ज़रूर करें, वो मेरी गुरुदक्षिणा है, और दोस्तों में शेयर करें क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पे ये सीरीज तैयार की जा रही है वीडियो की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलता है द आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनेंगे, कैसे आप खुद घर बैठ कर पढ़ सकते हैं, वो हुनर आपके अंदर कैसे आएगा, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायो का सेक्शन। फर्स्ट चैप्टर हमारा है अकॉर्डिंग टू बायो लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस में एनसीईआरटी में सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करने जाते हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो इंट्रोडक्शन किस लिए दिया जाता है? ताकि आपका बेस बन सके चैप्टर का, तो उसको मिस नहीं करना है। जो इंट्रोडक्शन है उसको ध्यान से पढ़ो। बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं, किस कंक्लूजन पे आपको ले जाना चाहते हैं, आपको क्या फोकस करना है पूरे चैप्टर में। आपकी फोकस स्टडी चैप्टर की डिपेंड करती है एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पे। कोई कहे कि इंट्रोडक्शन फालतू है, कोई मिस करा, तब बिल्कुल नहीं। आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तब भी आप साइंस ढंग से पढ़ना सीख पाओगे और साइंस में इंटरेस्ट आएगा, आपको पता लगेगा। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस जानने से पहले थोड़ा हम चलते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, सबसे पहले लाइफ जानना है तो लाइफ जानने से पहले लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पता होना चाहिए, और ये सब लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको पहले पढ़ाया गया है। अब कोई लिविंग थिंग है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करो, क्या उसके मोमेंट्स आइडेंटिफाई करोगे। अगर मोमेंट्स आइडेंटिफाई करते हो, लाइफ इट मीन्स कि लिविंग बींग्स को अगर आप मोमेंट्स आइडेंटिफाई करते हो, देन प्लांट्स एंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मूव नहीं करते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल वो लिविंग है। तो फिर जो मोबिलिटी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। फिर एक और चीज वहां पे डिस्कस किया गया है कि क्या वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है, या वैसे इंटिटी बोले, या वैसे थिंग्स जिनके अंदर मॉलिक्यूल का मोमेंट होता है, उनको हम लिविंग बोलेंगे। मॉलिक्यूल का मोमेंट बायोकेमिकल जो प्रोसेस है उससे, ऐसा कोई भी जिसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस से मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या उसको हम लिविंग बीइंग के कैटेगरी में रखेंगे। फिर एनसीईआरटी में आपको ले जाके क्वेश्चन पे छोड़ा है वायरस के बारे में, और वायरस बहुत ही चर्चा में है। वायरस के बारे में डिस्कशन में ये कहा गया है कि वायरस जब आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी के आउटसाइड जब होता है, देन वो क्या होता है? नॉन लिविंग कंडीशन में होता है। इट मीन्स कि उसमें केमिकल मूवमेंट क्या होता है? नहीं होता है, किसी भी केमिकल का मूवमेंट नहीं होता है। और जैसे ही वो किसी सेल के स्ट्रक्चर में एंटर करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है एक्टिवेट हो जाती है। क्या वायरस लिविंग बीइंग है? इस पे चर्चा है कि वायरस लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। तो ऐसे करके चीजें डिस्कस की एनसीईआरटी में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और एक कंक्लूजन पे ले जाने के लिए। तो उसको पढ़ना ना भूलें, ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें। एनसीईआरटी, मैं बार बार कहता हूँ, एनसीईआरटी अगर पढ़ना आ गया तो आप कोई भी दुनिया की किताब पढ़ सकते हो, और उसको पढ़ने के लिए पेशेंस होना चाहिए। रिपीट करो, 3 से 4 बार कम से कम आपको पढ़ना है। चलिए ले चलते हैं जहां एनसीईआरटी आपको ले चल रहा है, लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन पे। लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन पे एनसीईआरटी एक कंक्लूजन पहुंचता है और बोलता है कि ऐसे लाइफ इट मीन्स कि फॉर द लिविंग बीइंग का जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए व्हाट आर द प्रोसेसेस, क्या प्रोसेस होने चाहिए। तो हर एक लिविंग बीइंग को अपना लाइफ सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेस की लिस्ट यहाँ पे मैंने दे रखे हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बट देन व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन को जानने के लिए फिर वही कीवर्ड, अगर आप कीवर्ड पे फोकस करते हो कभी डेफिनेशन गलत नहीं होगा, और एग्जामिनर कीवर्ड ढूंढता है मार्क्स देने के लिए। तो लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे, लेकिन लाइफ प्रोसेस का सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है: बायोकेमिकल प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ। आप बोल सकते हो बायोकेमिकल प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ। एंड देन और थोड़ा इसको एडवांस करोगे तो आप बोलोगे बायोकेमिकल प्रोसेस विच आर
which are for growth and maintenance of tissue. वो सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस या वो सारे प्रोसेसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू में ग्रोथ हो रहा हो या सेल में ग्रोथ हो रहा हो और उसका मेंटेनेंस हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है। लगातार क्या होता है, सेल डेड होते हैं, टिश्यू डेड होते हैं, फिर नए सेल नए टिश्यू बनते हैं। तो वैसे प्रोसेस जिससे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू होता है उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, सिंपलेस्ट। एक और मेरे पास कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है जो नोट्स के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। लिखा हुआ सम बेसिक फंक्शन फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग सो दैट इट कैन prevent damage and breakdown of the body and its function. The basic function performed by an organism to maintain its life are called life processes. तो वही चीज है, सेम चीज सिंप्लीफाइड वे में, द प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। कीवर्ड याद रखें, दो कीवर्ड, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अब ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस होता कैसे, which is the most essential component or the element for the life process. लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप बताओ। आपको मूव करने के लिए, आपको वर्क करने के लिए, इवन बैठे रहने के लिए, सोचने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, इन सब चीजों के लिए सबसे इसेंशियल चीज आपका क्या है, फूड। क्या है, फूड। और फूड से रिलेटेड जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है, दैट इज एनर्जी। Energy is the basic element which is most essential for the life process. Without energy कोई भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो एनर्जी जरूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए, ये चीज ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के सेक्शन में, इस वीडियो के सेक्शन में डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया लाइफ प्रोसेस का, फिर मैं लेके चलता हूं आपको एक एक करके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। दीज आर द 4 लाइफ प्रोसेस। एंड एक और प्रोसेस है आपका रिप्रोडक्शन, अलग से चैप्टर दिया गया एनसीईआरटी में। लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन को एक अलग चैप्टर दिया गया। वो भी आपको सोचना है, व्हाई, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है, बस रिप्रोडक्शन से ना तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू रिप्रोडक्शन से नहीं होता, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू नहीं होता है। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ प्रोसेस नहीं है। अब ये 4 जो लाइफ प्रोसेस है इनके बारे में समझते हैं। न्यूट्रिशन, मैंने कहा न्यूट्रिशन क्या होता है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को आउटसाइड द बॉडी से इनसाइड द बॉडी ले जाता है, वहां पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज न्यूट्रिशन। ढंग से जब मैं डिस्कस करूंगा न्यूट्रिशन को तो वहां पे एक बार फिर आपका इससे परिचय कराऊंगा। The next one is the respiration. Respiration क्या है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है ना, basically it is the biochemical process in which oxidation of food happen in presence of a specific enzyme at a specific temperature. एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। कंडीशन क्या है कि स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस में और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हैपन होता है। एंड थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिंपल, आप कार मूव करिए, क्या होता है, कार से हम क्या करते हैं या ट्रक से क्या करते हैं, हम जो गुड्स है उनका मूवमेंट कराते हैं। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। एंड द फोर्थ वन इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीशन is associated with excreta. Then what is the excreta? Excreta is the unwanted material within our body. हमारे बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल है, उन अनवांटेड मटेरियल को हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल है, उस अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन होता है। इवन आप प्लांट के एग्जांपल लो, वहां पे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। जो प्लांट में ऑक्सीजन क्या है, जो एक्सेस ऑक्सीजन है, एक्सेस ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या, एक्सक्रेटा है। तो वो क्या करते हैं, जो लीफ के पोर्स है, स्टोमेटा ओपन होते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, उसके बारे में जान चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा न्यूट्रिशन के प्रॉपर डेफिनेशन, न्यूट्रिशन के टाइप्स और
एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। याद रहे, सिर्फ ये जो वीडियो सीरीज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेक्चर सीरीज जो है, इससे आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करके सीखोगे, और उसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन है जैसे कि ओलंपियाड है या NTSC है, उसमें भी आपको हेल्प देगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, नीट या IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, उनको एक बेसिक समझ डेवलप होगी। फाउंडेशन कोर्स का जो बेसिकली जो साइकोलॉजी होता है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ, ताकि कल जब आप हायर स्टडीज करने जाओ, थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ने जाओ, तो बेसिक्स आपके इतने स्ट्रांग हो कि वहां पे आप चीजों को आसानी से समझ सको। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।